गुड इवनिंग। तो फाइनली आपका CUT PG LLM का एग्ज़ाम हो गया है। CUT PG LLM का एग्ज़ाम आज था, आपको पता होगा काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम भी होगा आज 26 मार्च को। तो हम यही इंतज़ार कर रहे थे एक बार CUT PG LLM का एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी। कुछ स्टूडेंट्स ओवरलैप करते हैं, जैसे वो LLM CUT वाला भी देते हैं एंड उनका मेन टारगेट आपका JMI और AMU भी होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा JMI AMU अपने सेपरेट LLM के एग्ज़ाम करवाते हैं जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हालांकि तो इन्हें CUT के अंडर ही आना चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे CUT में आपका DU है, PHU है, BBU है, जो इंपॉर्टेंट कॉलेज हैं आपके यही हैं, आपके जो CUT में बच्चे LLM करने के लिए फाइट कर रहे हैं इन कॉलेजेस के लिए। लेकिन JMI आपका जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये अपने अलग से सेपरेट एग्ज़ाम करवाते हैं। आपको पता होगा JMI का जो LLM का एग्ज़ाम है वो है 18 मई। अभी तो इसकी यही डेट है जो प्रोस्पेक्टस में दी हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है आपका 3 जून, ठीक है। आई होप यही डेट होगी, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने काफ़ी टाइम पहले देखी थी। तो आज CUT वाले बच्चों का एग्ज़ाम हो गया, तो आपको क्लैरिटी तो मिल गई होगी पेपर देख के कि भाई आपका पेपर कैसा हुआ है। अगर आप टारगेट कर रहे हो DU BHU BBU जनरल कैटेगरी के लिए, तो आपको भाई मिनिमम इस रेंज में तो आना पड़ेगा, इससे कम तो मैं मान ही नहीं सकता, ठीक है। अगर इस रेंज में आप अपने आप को एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपने पेपर दिया है, 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए होंगे, आपने जिस तरीके से प्रिपरेशन करी, आपको आइडिया लगा हुआ कि आपका पढ़ा हुआ एग्जाम में आया है, पेपर अच्छा गया, बच्चे को पता लग जाता है, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा, तो उसी के बाद हम नया बैच शुरू कर रहे हैं। बैच का नाम है मंजिल। छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान से सुन लो एक बार। मोस्टली आपने देखा होगा कि ये दो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके, तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट आपको इसमें मुस्लिम मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ रिजर्वेशन भी है, आपका सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो थोड़े से आपको मुस्लिम स्टूडेंट ज़्यादा मिलेंगे। तो वो दोनों मेजोरिटी में JMI एंड AMU का प्रिपरेशन करते हैं। एंड वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो पूरे ऑल इंडिया के लिए सीट्स ओपन है, तो बाकी बच्चे भी इसमें मिलेंगे आपके। लेकिन मेजोरिटी में मैंने देखा है इसमें मेरे स्टूडेंट्स भी मुस्लिम ही भी मिलते हैं मेजोरिटी में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों एग्जाम की आप प्रिपरेशन पैरेलली कर सकते हो, साथ के साथ कर सकते हो। हम अगर JMI के सिलेबस की बात करें, JMI का एग्जाम थोड़ा सा आप कह सकते हो कि AMU के कंपैरिजन में बढ़िया आता है, ठीक है। थोड़ा सा हाई साइड रहता है JMI का एग्जाम, क्योंकि एक तो इसका सिलेबस भी थोड़ा वाइड हो जाता है एंड ये हर एक पर्सपेक्टिव से आपका नॉलेज को चेक करता है। जैसे अगर आप देखोगे इसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, ठीक है। 3 पार्ट्स में आपका पेपर होता है। अगर हम बात करें टोटल आपके मार्क्स तो रहते हैं 200 मार्क्स। एंड पार्ट 1 का जो पार्ट ए है आपका, उसके अंदर जीके के क्वेश्चन आते हैं एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं एंड इंग्लिश के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, एंटोनियम सिनोनियम, ठीक है। आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह, ठीक है, आइडम एंड फ्रेजेस वगैरह। तो 40 मार्क्स का आपका ये पार्ट 1 रहेगा। एंड उसके बाद आता है आपका लो MCQ पार्ट बी। इसके अंदर आपके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आपके होंगे। अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है इसमें, ज्यूरिस्प्रूडेंस आता है, क्रिमिनल लॉ में अगर मैं अब तक PYQ की बात करूं तो मेजोरिटी में IPC की तरफ ज़्यादा जाता है वो, ठीक है। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको IPC के मिलेंगे। बीच में एक एक दो दो क्वेश्चन CRPC एविडेंस के पूछ लेता है, ठीक है। फैमिली लॉ भी आता है इसमें, इन्वायरमेंटल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ में काफ़ी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। सबसे पहले कंपनी लॉ हो गया इसके अंदर, देन आपका सेल ऑफ गुड्स हो गया, देन इंडियन पार्टनरशिप हो गया, देन NIA हो गया, देन कंपटीशन एक्ट हो गया एंड इसी के अंदर IPR भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट में काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं। एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, बेसिकली लॉ ऑफ एजेंसी, इंडेमनिटी, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह उसमें आप पढ़ते हो। लॉ ऑफ टॉर्ट्स है आपका, इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड देन लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, इंडस्ट्रियल डबल आपका डिस्प्यूट एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट है एंड एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है। तो इसके अंदर काफ़ी 7-8 BR एक्ट होते हैं, वो भी इसके अंदर आपका पूरा एक टॉपिक दे रखा है। एंड लास्ट में दे रखा है कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज। तो कई बार आपने क्वेश्चन देखा है, जैसे PYQ में अगर आप देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन आपको करंट में जो आपका लेटेस्ट BR एक्ट या कोई केस लो, ठीक है, कोई करंट में लेटेस्ट BR एक्ट या केस लो है, लैंडमार्क है, तो उससे बेस भी 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी में आप यही सब्जेक्ट्स मानो, इन्हीं से आपके क्वेश्चन आने हैं। 96-97 क्वेश्चन आपको इन्हीं सब्जेक्ट से मिलेंगे। ज़्यादा कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज की तरफ मत जाइए, क्योंकि वो जो पार्ट है वो केवल आपका क्लैट
PG-LLM के लिए बना है। क्लैट PG-LLM कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज पे ही पूरा का पूरा पेपर बनाता है, ठीक है। जो आपके लैंडमार्क केस लॉज होते हैं या फिर आपके ट्रेंडिंग केस लॉज हैं लास्ट के 1-2 साल में, उन्हीं पे आपका ज़्यादा पेपर बन के आता है। लास्ट के 2 साल के केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, एंड इवन दी ICJ के, PCA के भी जजमेंट पूछते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो क्लैट PG-LLM एक बहुत ही ट्रेंडिंग लेवल पे है, आपका बिल्कुल लेटेस्ट नॉलेज चेक करता है, ठीक है। उसके बाद पार्ट सी की बात करें तो ये है आपका लॉ के अंदर सब्जेक्टिव नॉलेज चेक करता है। इसके अंदर आपको टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आपको कोई भी 6 क्वेश्चन करने होंगे। तो इसकी तो हम इस कोचिंग में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये आपका अलग से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव चीज़ होती है तो बच्चे को हर एक चीज़ अच्छे से सिखानी होती है, ठीक है। आंसर आपको कुछ डेमो आंसर लिख के देने होते हैं, देन फिर उनको चेक किया जाता है टीचर के द्वारा, ताकि बताया जा सके इसमें ये कमी है। कुछ एक पैटर्न होता है कि आंसर को किस तरीके से लिखते हैं, मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कि कैसे एक आंसर को अच्छे तरीके से आप, क्योंकि यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन अगर हम माने तो 10 मार्क्स का है, ठीक है। 6 क्वेश्चन तो 60 मार्क्स, तो 10 मार्क्स के हिसाब से किसी क्वेश्चन को लिखना है तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, बॉडी कैसी होनी चाहिए, आपके केस लॉ स्टैट्यूट, ठीक है, जो यूज़ करना है आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी डेफिनेशंस वगैरह हैं कितना आप दे सकते हो, केस लॉज किस क्वेश्चन में लिखना जरूरी है, किसमें आप खाली रेशियो लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, ये एक सेपरेट बैच में ही डिस्कस करी जा सकती है। इसके लिए अलग से 1 घंटा डेली का देना पड़ेगा, 1-1.25 महीना उसमें भी लगेगा। तो अगर आपको नीड होती है तो मुझे बताना, एक अलग से सेपरेट बैच सब्जेक्टिव के लिए निकालेंगे। लेकिन फिलहाल आपको पता है AMU में केवल MCQ आते हैं, ठीक है। लो MCQ बेस्ड पेपर होता है AMU का, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव नहीं होता, तो इस वजह से उन बच्चों का भी टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए सब्जेक्टिव प्रिपरेशन के लिए सेपरेट बैच होगा। अगर नीड पड़ती है स्टूडेंट्स को तो बताएंगे मुझे, तब स्टार्ट करेंगे। तो AMU की बात करें तो 100 मार्क्स के आपके 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिलेबस बिल्कुल सेम है, बल्कि AMU में तो आपको हल्का ही पेपर मिलेगा। जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसके बाद कॉमर्शियल लॉ, आपके जो कॉर्पोरेट लॉ है, आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, सारा इसने कवर कर दिया है, इसी को कॉमर्शियल लॉ बोल दिया है इसने। देन फैमिली लॉ, देन लेबर लॉ, ठीक है, देन क्रिमिनल लॉ, बिल्कुल है आपका क्रिमिनल लॉ भी यहाँ पे भी है, एंड देन इंटरनेशनल लॉ। आप देखोगे कि यहाँ पे तो कुछ सब्जेक्ट्स कम है, जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी नहीं है, लेकिन बेसिकली हम पूरा JMI के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ताकि मान लो कि अगर 1-2 सब्जेक्ट्स वो पूछना भी चाहता है एक्स्ट्रा तो इन्हीं से पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ये ओल्ड पैटर्न पे पेपर आ रहा है। बाकी CUT PG LLM को तो आपको पता ही होगा, लगभग 35 प्लस से ज़्यादा 40 के आसपास सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, एंड सबसे 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछता भी है। तो CUT PG LLM का सिलेबस काफ़ी वाइड है, लेकिन इसके लिए थोड़े आप ओल्ड कह सकते हो, ओल्ड पैटर्न के जो सब्जेक्ट्स हैं, फेमस सब्जेक्ट्स हैं आपके, उन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। तो ये एक पैटर्न रहेगा, दोनों एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट आपको मैंने बता ही दिया, जिनका पेपर CUT PG LLM अच्छा नहीं हुआ होगा तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो थोड़ा सा कंपटीशन लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स, तो क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं 2 अप्रैल 2025। तो 31 को वैसे मैं शुरू कर रहा था, लेकिन 31 को आपका रमज़ान ईद है, तो रमज़ान ईद की एडवांस में ही बहुत बहुत आपको मुबारक, ठीक है। तो हम उस दिन तो नहीं कर सकते आपका कोर्स शुरू, एंड देन ट्यूसडे को मैं स्टार्ट नहीं करता हूँ, देन वेडनेसडे को आपका 2 अप्रैल को शुरू हो जाएगा, ठीक है, वरना 31 मार्च को मैं शुरू कर रहा था। चलो कोई नहीं, 2 अप्रैल को आपको शुरू हो जाएगा। इवनिंग आपका टाइमिंग रहेगा 6:30 टू 7:30 PM। आपके वीक में 5 क्लासें होंगी, रेगुलर क्लासेस रहेंगी, छुट्टी मैं नहीं करता हूँ ज़्यादा, हो भी जाती है कोई एक आधी, कंपेंसेट कर लेंगे उसको सैटरडे संडे को, ठीक है। तो मोस्टली तो मैं छुट्टी नहीं करता हूँ। मोड ऑफ क्लासेस लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी आपकी। गूगल मीट ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, और एक और ऐप चाहिए आपको, गूगल क्लासरूम, बस ये 2 ही ऐप चाहिए, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स टिल 16 मई 2025, क्योंकि 18 मई का आपका JMI का पेपर है, एंड देन उसके बाद आपका कुछ दिन बाद 2 वीक बाद आपका AMU का पेपर है। AMU का सिलेबस काफ़ी हल्का भी है, तो उन बच्चों को पहले से ही प्रिपरेशन हो जाएगी, लेकिन हम JMI का ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि JMI का सिलेबस अगर आपने कर लिया तो AMU का ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कोर्स कंटेंट रहेगा, जो भी आपको मटेरियल मिलेगा क्लास में, जैसे अभी आप देख रहे हो जो भी PPT वगैरह होंगी इंग्लिश में होंगी, लेकिन हम जैसे अभी डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश प्लस हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करके, तो ऐसे आपको बता दिया जाएगा। किसी को बिल्कुल इंग्लिश में समझना है तो इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देंगे, बाकी बाइलिंगुअल रहता है, कुछ चीज़ें इंग्लिश में कुछ चीज़ें हिंदी में मिक्स करके आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। कोर्स की फीस 2999 है। इसके अंदर याद रखना हम केवल लो MCQ पार्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका दोनों का कॉमन है, JMI प्लस AMU का कॉमन सिलेबस रिगार्डिंग दी लो MCQ पार्ट ओनली, ठीक है। इसके अंदर आपको
कोर्स का जो ऑनलाइन आपका स्टडी मटेरियल है गूगल ड्राइव के एक्सेस के थ्रू आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जो भी क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हो गूगल ड्राइव एक्सेस के थ्रू। हाउ टू एनरोल इन दी कोर्स, तो कोर्स में ज्वाइन करने का आपको सिंपल सा प्रोसेस है, या तो आप व्हाट्सअप कर दो इस नंबर पे कि भाई आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है, तो वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म दे दिया जाएगा, उस गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है, देन सबमिट करना है। या फिर आप एक सेकंड मेथड भी चूज़ कर सकते हो, जो आप वीडियो देख रहे हो अभी, इसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना इस वीडियो का, उसके अंदर आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप यहाँ से भी डायरेक्ट आप चाहो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो एंड देन सबमिट कर सकते हो। एक बार जैसे आपका फॉर्म सबमिशन हो जाता है, एक बार जस्ट इन्फॉर्म कर दो व्हाट्सएप पे कि सर मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है, एंड उसके बाद इनविटेशन जो होगा क्लासरूम का वो आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपके जो भी आपने फॉर्म में फिल करी है वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। जैसे आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे आपका बैच ज्वाइन हो जाएगा गूगल क्लासरूम ऐप पे, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ प्रोसेस है नहीं, सिंपल सा प्रोसेस है ज्वाइन करने का। तो मोस्ट ऑफ द डाउट्स मैंने आपके रिगार्डिंग दी सिलेबस, ठीक है, रिगार्डिंग दी कोर्स कंटेंट कैसे हम तैयारी करेंगे वो सब बता ही दिया है, मोस्टली क्लासेस वगैरह के बारे में। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करके अपना डाउट पूछ सकते हो, या फिर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करके भी बातचीत कर सकते हो चैट के थ्रू, ठीक है। स्टिल कोई डाउट है तो मेंशन कर देना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।